अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बिलाल पंजवानी। परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा अगर कोई क्लैरिटी पिछले वीडियो में नहीं मिली हो तो इस क्वेश्चन में आई होप आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। काशिफ, समीर, अलीना, अस्मा एंड हिना वेंट टू वॉच अ मूवी टुगेदर। फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन बी रीअरेंज ऑन द सीट इफ। बेसिकली कुछ कंडीशन गिवन है, 5 लोग मूवी देखने के जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, या 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 लोग मूवी देखने के, तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, या तो हम लिख देंगे 5 फैक्टोरियल या 5p5, सिंपल सी बात है। अगला, ऑल बॉयज़ मस्ट सिट इट टुगेदर। अब बॉयज़ यहाँ पर 2 ही हैं तो बॉयज़ साथ बैठने चाहिए, तो जब टुगेदर वाली बात आ जाए तो इसका मतलब इसको हम एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया के का मतलब यहाँ काशिफ और इसका समीर, ये एक हो गया। अब कितने लोग बच गए, 3 लोग गर्ल्स बच गई। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब जो 2 साथ बैठे हैं उनकी भी परमुटेशन लिखनी है, तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। याद रहे, आपने कैलकुलेटर में इसको पूरा सॉल्व करके आंसर लिखना होगा, यहाँ नहीं छोड़ना। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू निकालना कैलकुलेटर में आपको सिखा चुका हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप क्लियर होगी वो। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, ऑल गर्ल्स मस्ट सिट इट टुगेदर। अब यहाँ पर गर्ल्स की बात आ गई है, तो गर्ल्स के लिए हम 3 गर्ल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अलीना, अस्मा एंड हिना। कितने बॉयज़ हैं, 2, तो टोटल कितने बन गए मेरे पास, 3 पोजीशन बन गई। एक, क्योंकि टुगेदर का मतलब ये एक ही पोजीशन कहलाएगी, गर्ल्स की एक ही पोजीशन कहलाएगी, फिर 1 और 2, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। अब गर्ल्स जो है वो 3 है, इनकी भी परमुटेशन करनी पड़ेगी, 3 है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का। तो जब भी टुगेदर वाला सवाल आएगा तो हम जो भी टुगेदर होंगे उसको एक कंसिडर करेंगे, जो बच जाएंगे उस पर हम डैश लगा देंगे और काउंट करें कितने हैं, तो 3 डैश थे हमारे पास, तो हम लिख दे 3 फैक्टोरियल, और फिर जिसको टुगेदर लिखा है उसकी भी परमुटेशन अलग से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अच्छा, ऑल बॉयज सेट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स मस्ट सेट टुगेदर। अब यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स सब साथ बैठेंगे, तो पहले बॉयज हमारे पास 2 ही हैं, के एंड एस, और इसी तरह गर्ल्स हमारे पास 3 है, ए एंड एच। तो कितनी पोजीशन बन रही है, 2 पोजीशन बन रही है, एक ये और एक ये, तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब यहाँ पोजीशन पे 2 लोग की परमुटेशन बन सकती है क्योंकि 2 बॉयज हैं, तो 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं तो 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो गया मेरे पास 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। याद रहे, आंसर आपने कैलकुलेटर निकालना है, ऐसा नहीं यहीं छोड़ के आ जाए, पेपर में नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, वैल्यूज़ निकाल लेंगे आप लोग, तो मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं कैलकुलेटर पे दिखा दूंगा कि परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फैक्टोरियल तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अच्छा, समीर इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू हिना, मतलब समीर और हिना एक साथ बैठे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आई होप ये शुरू के 4 पार्ट क्लियर होंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, और हम आते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, जिस पे है हमारे पास समीर और हिना साथ बैठे। ठीक है, समीर और हिना साथ हो गए। अब कितने लोग बच गए, 3 लोग, 1 2 3, तो टोटल कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन, तो 4 फैक्टोरियल। और समीर और हिना जो हैं उनमें भी परमुटेशन लगेगी, 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब सेटिंग टू नेक्स्ट टुगेदर या टुगेदर वाले सवाल आते हैं इस तरह करते हैं। जब नॉट वाले, रिफ्यूज मतलब मना, अस्मा रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू काशिफ। ठीक है, अस्मा रिफ्यूजेस टू सिट नेक्स्ट टू काशिफ। ठीक है, तो मैं अब नॉट वाली कंडीशन को भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं कहूँगा अस्मा और काशिफ एक साथ बैठ जाएं। ठीक है, 1 2 3, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल, इन दोनों में बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास जो आंसर है ये वो आंसर आया जिसमें अस्मा और काशिफ एक साथ बैठेंगे। मुझे क्या निकालना है, जब वो नहीं बैठेंगे। तो टोटल फैक्टोरियल मेरे पास 5 फैक्टोरियल है क्योंकि टोटल 5 लोग हैं, इसमें से मैं माइनस करा दूंगा ये वाली वैल्यू को। ये वाली किसकी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू ये हमने सॉल्व की थी जिसमें अस्मा और काशिफ एक साथ बैठेंगे। लेकिन हमें सवाल कह रहा है कि अस्मा ने रिफ्यूज़ कर दिया काशिफ के बराबर बैठने से, तो हमने टोटल वे से वो वाली सारी परम्यूटेशन को माइनस कर दिया, या वैल्यूज़ को माइनस कर दिया जिसमें अस्मा काशिफ के साथ बैठेगी, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला हमारे पास पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 7, अ बॉयज मस्ट सिट एट ईच एंड। ईच एंड मतलब स्टार्टिंग और एंड में बॉय हो। ठीक है, जब पहली पोजीशन आएगी
देखिए पहली और आखिरी में बॉय होना चाहिए, बाकी बीच में कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई। ये रेड वाली गर्ल है, तो ये तो 3 फैक्टोरियल बन गया, या 3p3 लिख दे या 3 फैक्टोरियल लिख दे, बात एक ही है, ठीक है। 3 गर्ल्स बन गए। अब बॉयज पे आते हैं। यहाँ पर जब पहली पोजीशन पे मैं आऊंगा तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है, 2 बॉय है ना, तो मैं या तो 2 लिख दूँ या तो मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास 2 चॉइस है। और आखिर में मेरे पास कितनी चॉइस बच जाएगी, 1 चॉइस बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाए, कैसे हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। वो कह रहा है बॉयज जो हैं सिट एट ईच एंड, पहले और आखिरी एंड पे बॉय होना चाहिए। जब पहला एंड आया तो उसमें मेरे पास 2 ऑप्शन थे बॉयज के, काशिफ और समीर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ काशिफ बैठ गया, तो आखिरी में कौन बैठेगा, एक ही ऑप्शन बचा समीर, तो समीर बैठेगा, तो 1 आ गया वो। और बीच में गर्ल्स थी, वो 3 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स थी तो 3 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। या 2p2 कर ले, 2p1 कर ले, बात एक ही है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट ये उसी तरह का है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर लास्ट पार्ट कराया था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो किया था, ये हमने किया था, नन ऑफ द वॉवल मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यहाँ क्या कह रहा है, गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट सिट ऑल्टरनेटली, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कैसे बैठेंगे, बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज़ है। आपने लिखा ऑल्टरनेट कैसे बैठेंगे, गर्ल्स ज़्यादा है तो पहले गर्ल आएगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कैसे बैठेंगे बॉयज, सिंपल, यहाँ बॉय आ जाएगा और यहाँ बॉय आ जाएगा, यही हो सकता है ऑल्टरनेट। तो एक ही ऑप्शन है ना, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर देखें, जब पहली पोजीशन थी तो मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने की चॉइस थी, तो 3p1 हो गया, या 3 लिख दें आप, बात एक है, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, 3 क्यों नहीं लिख, 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे पास 2 बॉयज सेलेक्ट करने की पोजीशन थी, आप 2 भी लिख सकते हैं और 2p1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आया तो एक गर्ल सेलेक्ट हो चुकी है, तो अब यहाँ बन गया 2p1, यहाँ आ जाएगा 1p1, और यहाँ भी आ जाएगा 1p1। तो आप चाहे ऐसे लिख लें या आप चाहे इस तरह लिख लें, यहाँ 3 2 2 1 1 मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 6 6 2 12, तो 12 हमारे पास वेज बन गए, ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल आप लोग को क्लियर होगा। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और सवालों को गो थ्रू करेंगे, और एक और कॉन्सेप्ट है इसका, सर्कुलर परम्यूटेशन, उसको भी गो थ्रू